श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष। विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में परम प्रभु परमात्मा को अवांग मानस गोचर तथा एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती कहकर घोषित किया गया है। वेद के पश्चात हमें उपनिषद के ऋषि से जिज्ञासा करना चाहिए। वैदिक कालिक ऋषि की ईश्वर संबंधी उक्ति तो यह है, उपनिषद काल के ऋषि मनीषी इसके संबंध में क्या कहते हैं। केनो उपनिषद में आया है, यन्मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदमुपासते। अर्थात जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। इस देश कालाविच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। कठोपनिषद अध्याय 2 बल्ली 2 में लिखा है, नचिकेता की आत्मज्ञान संबंधी जिज्ञासा पर यमराज ने उत्तर दिया है, वायुरथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक के रूप अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। आप देखेंगे, जब आप गाड़ी के चक्के में हवा देते हैं तो हवा का रूप चक्राकार होता है। फुटबॉल में हवा गोलाकार हो जाती है और लंबे बैलून में वह हवा बैलूनाकार अर्थात लंबी हो जाती है, किंतु वास्तव में हवा का रूप न तो चक्राकार है, न गोलाकार है, न लंबाकार ही। बचपन में जब मैं छोटा था, एक किताब में पढ़ा था, एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, होती कैसी हवा जरा तू इसका भेद बता दे, पाँव पढ़ूं और शीश नवाऊं, मैया मुझे बता दे। पत्तों के हिलने डुलने से जो इससे हवा निकलती है, तो इसमें हवा कहाँ से आती, मैया मुझे बता दे। हवा में क्या रूप है? हवा का कोई रूप नहीं है, वह जिस वस्तु में रहती है उसी का रूप धारण कर लेती है। उसी तरह ईश्वर सब में है और सब में रहकर सर्वाकार होकर भी उससे कितना अधिक बाहर है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह स्वरूपतः अनंत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है, अगोचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत इति वासना धूप दीजय। गोस्वामी जी की दृष्टि में अचर चर सभी रूप ईश्वर के हैं। यदि जिज्ञासा हो कि ऐसा क्यों, तो उत्तर में निवेदन है, देखिए यह शरीर हमारा है। कोई पूछे कि यह किसका रूप है, तो हम कहेंगे हमारा, क्योंकि जिस शरीर में जो रहता है वह उसका रूप कहलाता है। इसी प्रकार सब रूपों में रहने के कारण परमात्मा सर्वरूपी और उसके परे रहने के कारण अरूपी भी कहलाते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में है, सर्वरूपी हो कहाते फिर अरूपी हो गए,
सूक्ष्मतर मन बुद्धि हो से क्यों गहे जाते नहीं। ज्ञातव्य है कि एक होता है रूप, दूसरा होता है स्वरूप और तीसरा होता है स्वरूप। रूप किसको कहते हैं? जो आँखों से देखा जाता है। स्वरूप अर्थात जो रूप के सहित रहता है। और स्वरूप कहते हैं निज रूप अर्थात आत्म स्वरूप को। निज रूप की निस्बत गोस्वामी जी ने इस भांति कहा है, अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न लेखिए। निर्मल निराम एक रस ते हर्ष शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 में 3 पुरुष बतलाए गए हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम यथा। द्वयमो पुरुषो लोके क्षरश्क्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो त्रैलोक्यमाविश्य बिभर्त्यव्यः ईश्वरः। अर्थात इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष भिन्न ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहलाता है। क्षर अर्थात नाशवान, अक्षर अर्थात जिसका नाश नहीं होता, न रक्षति इति अक्षरः अर्थात चेतन आत्मा, और इन दोनों से जो परे है वह है पुरुषोत्तम। क्षर अक्षर के परे पुरुषोत्तम। क्षर असत्य है, अक्षर सत्य है। उन दोनों से परे जो है वह परम प्रभु परमात्मा है। क्षर सगुण है, अक्षर निर्गुण है। इस सगुण निर्गुण के जो परे है वह परम प्रभु परमात्मा है। इसी ईश्वर की स्तुति में हम लोग नित्य पाठ करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर, और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असतहु के पार में। और संत कबीर साहब ने कहा है, निर्गुण की सेवा करो, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। तथा क्षर परिहरि अक्षर लो लावै, तब निह अक्षर पावै। अक्षर कहे विवेक करी, पावे ते से भिन्न, कहे कबीर निह अक्षर ही, लहे पारसी चिन्ह। यह है ईश्वर का स्वरूप। और भी लीजिए, नैना बैन अगोचरी, श्रवणा करनी सार, बोलन कै सुख कारण, कहिए सिरजनहार। शांडिल्य उपनिषद में आया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ से मन और वाणी लौट आते हैं, यानी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय की तो बात ही क्या, आंतरिक इंद्रिय मन की भी पहुँच वहाँ नहीं है, क्योंकि मन जड़ है। जड़ के परे चेतन है और चेतन के परे आत्म स्वरूप है। कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं, इंद्रियभ्यः परम मनो, मनसः सत्वमुत्तमम्, सत्वादधि महानात्मा, महतो व्यक्तमुत्तमम्।
अव्यक्ता तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यम ज्ञात्वा मोचते जंतुर्मृतत्वं च गच्छति। आगे चलकर हम गुरु नानक साहब से पूछते हैं, इस संबंध में आपका क्या ख्याल है। वे कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचरे नाति सुकाल न कर्मा जाति अजाति अजोनि संभव नाति सुभाव न भरमा साचे सचियार विटहु कुरवाणु नाति सुरूप बरन नहीं रेखिया साचे शब्द निशाणु नाति सुमात पिता सुत बंधप नाति सुकामन नारी अकुल निरंजन अपर परंपरु सगली ज्योति तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया घटी घटी ज्योति सबाई बाजार कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। जंत उपाय कालु सिर जनता वग वसगति जुगति बस सबाई सतगुरु सेव्य पदार्थ पावही छूट ही शब्द कमाई सूचे भाड़े साचु समावै बिरले सुच्चाचारी तांते को परम तंतु मिलाइया नानक शरणी तुम्हारी। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में हम पढ़ते हैं, वस्ती न शून्यम शून्यम न वस्ती अगम अगोचर ऐसा गगन शिखर मही बालक बोलहि वाका नाम धरोगे कैसा। राजयोगी टीका रामनाथ जी महाराज के शब्दों में हम पाते हैं, विराजे रोम रोम में राम नहीं कबहू दूजो धाम अगम अपार अनादि अगोचर सजन मनोभिराम। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, वचन अगोचर बुद्धि पर। संत सूरदास जी महाराज की वाणी में है, मन वाणी को अगम अगोचर सोई जाने जो पावे। और हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, इन्हीं संतों से बिल्कुल मिलती जुलती वाणी कहते हैं, है मन बुद्धि वाणी को अगम अगोचर बताया को चूप जिसका वाहवा मुनिवर। तथा जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। इस प्रकार वेद उपनिषद महायोगी गोरखनाथ जी महाराज, राजयोगी टीकाराम जी महाराज, संत सूरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, संत कबीर साहब, गुरु नानक देव जी महाराज और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की वाणी में ईश्वर के लिए अगोचर शब्द का प्रयोग पाते हैं। अगोचर अर्थात इंद्रियों से जो ग्रहण नहीं, प्रत्यक्ष न हो, इंद्रियातीत, यथार्थवतः यह आत्मस्वरूप। और भी लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कथन है, व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण आदभ्र गिरा गौतीता सबदर्शी अनवध्य अजीता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तम कबहु की जाहि। प्रकृति के पार और सब उर्वासी भी ऐसे हैं। प्रभु सर्वेश्वर के संदर्भ में संत सूरदास जी महाराज से पूछिए, वे क्या कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवै ज्यों गूंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। बड़ी विचित्र बात ये कहते हैं अविगत नहीं, विगत विहीन, अर्थात ये कहीं से विहीन नहीं है। तात्पर्य है वह सर्वव्यापक है, उसके बारे में
कुछ कहना तो वैसा ही होगा जैसे कि गूंगे को मीठा फल खिलाकर पूछा जाए कि कैसा स्वाद लगा, तो वह वचनहीन बेचारा क्या बतलावेगा। वह बोल तो सकता नहीं है, फिर उस फल के स्वाद को कहे तो कैसे। संत तुकाराम जी महाराज की वाणी में भी ईश्वर के लिए हम गूंगे की उपमा पाते हैं। गूंगे का गुण है भगवान, बाहर भीतर एक समान। संत कबीर साहब ने कहा था, जो गूंगे के सैन को गूंगा ही पहचान, तैसे आत्मज्ञान को ज्ञानी जन ही जान। यदि हम विवेक विलोचन से सृष्टि की ओर दृष्टि करें तो इस विषय की परिपुष्टि हो जाएगी कि संसारिक सभी पदार्थ शांत हैं। सारे शांतों के पार में क्या है? तब ऐसा प्रश्न होगा, सारे शांतों के पार में अनंत है। उत्तर होगा, यदि कोई पूछे कि अनंत के पार में क्या होगा, तो वह कहा जाएगा कि वह बेचारा अनंत शब्द का अर्थ नहीं जानता है। अनंत शब्द का अर्थ होता है जिसका अंत न हो, जिसका अंत नहीं, उसके पार में क्या होगा। अनंत एक से अधिक हो नहीं सकता, इसलिए अनंत स्वरूपी सर्वेश्वर एक है। उसी एक सर्वेश्वर सर्वाधार को ईसाई गॉड, मुसलमान खुदा या अल्लाह, पारसी अहरुमज, चीनी तितीन, जरयूथस्त्र, जोहवा आदि अपनी अपनी भाषा के अनुरूप नाम से अभिहित करते हैं। वास्तव में वे संतों की वाणियों में भाषांतर है, भावांतर या तत्वांतर नहीं है। कितना गूढ़ ज्ञान है। यह तो परम आराध्य गुरुदेव महाराज की हम लोगों पर महती कृपा अनुकंपा है, जो इस संबंध में कुछ भी जान पाए हैं। ऐसा लगता है जैसे इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा था, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। किसी ने पूछा यह बात कैसी है? सेव से बढ़कर सेवक कैसे हो सकता है? कहाँ तो परम प्रभु परमात्मा और कहाँ दास। इसका उत्तर गोस्वामी जी ने बड़े उत्तम ढंग से दिया है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।